मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। आपके बेबी को जब लूज मोशन लगती है तो क्या आप उसे दूध दे सकते हैं? अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं तो ब्रेस्ट फीड, फॉर्मूला करा रहे हैं तो फॉर्मूला, बट क्या हम ये कर सकते हैं? इस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन हिट कीजिएगा ताकि हर वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारे चैनल पे आपको होम रेमेडीज से लेके बेबी केयर, रेसिपीज, काफी वेराइटी ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी टू मेक योर पेरेंटिंग सिंपल। तो जाके हमारे चैनल को जरूर सर्च कीजिएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, नॉर्मली किसी को भी जब डायरिया होता है या लूज मोशन लगता है तो बोला जाता है कि दूध अवॉइड करो। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि दूध पेट के लिए हैवी होता है, और हम कर भी देते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जैसे बनाना, राइस, एप्पल, जो एक प्रॉपर डाइट होती है लूज मोशन के दौरान। बट बेबीज के साथ क्या करें, स्पेशली वो बेबीज जो 1 साल से छोटे हैं और ब्रेस्ट फीड के ऊपर डिपेंडेंट हैं या फिर फॉर्मूला फीड के ऊपर डिपेंडेंट है, पहला। दूसरा, जब बच्चे बीमार होते हैं तब एज इट इज़ मुझे लगता है कि उनकी डिपेंडेंसी दूध पे ज़्यादा हो जाती है। दूध उनके लिए कंफर्ट फीड भी होता है और ईजी टू हैव भी होता है। उनका सॉलिड से इंटरेस्ट बिल्कुल चला जाता है। तो मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही बच्चों के साथ एक बार मैंने ये एक्सपीरियंस किया है जब वो 1 साल से छोटे थे, और दोनों ही मिल्क पे डिपेंडेंट थे। एक ब्रेस्ट मिल्क पे डिपेंडेंट था, एक फॉर्मूला पे डिपेंडेंट था। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, उसी बेस पे मैं आपसे ये शेयर करूंगी। आप अपने डॉक्टर से इसे डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए, दूध देने को इसलिए मना किया जाता है क्योंकि दूध में एक कॉम्पोनेंट होता है लैक्टोज। लैक्टोज नॉर्मल में ही बच्चे के लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, इसीलिए बच्चों को पेट की प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं। जब वो ब्रेस्ट फेड होते हैं या फॉर्मूला फेड होते हैं तो उनको गैस बनना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, पेट के में मरोड़े पड़ना, ये सब बहुत ही कॉमन है। आप ये पूरा 1 साल तक देखते हो जब तक वो इस दूध पे रहते हैं। जैसे जैसे वो सॉलिड्स पे आते हैं ये बेटर होता जाता है। अब ये लैक्टोज नॉर्मल में ही डाइजेस्ट करना मुश्किल है, तो जब बच्चे को लूज मोशन लगी है, उसका पेट खराब हो गया है, वो किसी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से डील कर रहा है, उस टाइम पे इस लैक्टोज को टॉलरेट करना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए सजेस्ट ये किया जाता है कि अगर तो आप बच्चे को हाइड्रेटेड रख सकते हैं, यानी उसका पानी का जो लेवल है, जो उसका फ्लूइड का लेवल है बॉडी का, वो मेंटेन कर सकते हैं, और साथ में ऐसा खाना दे सकते हैं जिसमें प्रोबायोटिक्स हो या प्रीबायोटिक्स हो, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं जो जाके सपोर्ट करते हैं बॉडी की फाइट को, बैड इन्फेक्शन को निकालने के लिए, तो आप बच्चे को दूध से हटा दीजिए। अगर आप ये नहीं कर सकते, बच्चा कुछ और नहीं खा रहा है, वो चीजें नहीं खा रहा जो उसके पेट को आराम देंगी, बच्चा पानी भी नहीं पी रहा है, बच्चा ORS भी नहीं ले रहा है या कोई और फ्लूइड्स भी नहीं ले रहा है, तब आप बच्चे को दूध से मत हटाइए। आप दूध देना बच्चे को कंटिन्यू कीजिए, और साथ में जो सपोर्टिव केयर आपके डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं वो कीजिए। देखिए, आपको हमेशा एज अ मदर प्रोज एंड कॉन्स, यानी बेनिफिट्स और नुकसान जो है उसको वे करना होता है। अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराते रहेंगे तो ब्रेस्ट मिल्क में 90% पानी होता है, तो बच्चे का जो हाइड्रेशन लेवल है वो मेंटेन रहेगा। बच्चा डिहाइड्रेशन की स्टेट में नहीं जाएगा, जो लूज मोशन के केस में बहुत इजीली हो जाता है, और डिहाइड्रेशन बेबीज के लिए बहुत ही डेंजर स्टेट होता है। तो अगर बच्चा उस स्टेट में नहीं जाएगा तो वो जल्दी ही रिकवर कर जाएगा। सिमिलरली, जब आप फॉर्मूला मिल्क बनाते हैं तो आप देखते हैं कि आप मैक्सिमम तो बॉइल्ड पानी डालते हैं, उसके ऊपर आप फॉर्मूला पाउडर डालते हैं। तो इस तरीके से भी बच्चे की बॉडी में आप काफ़ी पानी पुश कर रहे हैं, जिससे कि उसका हाइड्रेशन लेवल ठीक रहेगा। फॉर्मूला के केस में आप जो कर सकते हैं वो ये है कि अपने नॉर्मल फॉर्मूला को उस पीरियड के लिए छोड़ दीजिए, और उसकी जगह एक लैक्टोज फ्री फॉर्मूला ले लीजिए जो मार्केट में ईजिली अवेलेबल होते हैं। तो इन फॉर्मूलाज में क्या होगा कि इनमें आपका वो फैंसी वेट गेन और बच्चे के लिए इतने विटामिन, मिनरल्स, ये सब नहीं होगा, पर वो 2-4 दिन के लिए जो आपको सपोर्ट चाहिए कि बच्चे को फ्लूइड्स मिलते रहें बट साथ साथ उसे लैक्टोज ना डाइजेस्ट करना पड़े, वो आपको इन लैक्टोज फ्री फॉर्मूलाज में मिल जाता है। ये आपके केमिस्ट पे भी अवेलेबल होंगे, आप अपने डॉक्टर से भी लिखवा सकते हैं। तो मैंने अपनी डॉटर के साथ ऑब्जर्व किया कि जब उसको लूज मोशंस लगी थी और हम नॉर्मल फॉर्मूला उसे दे रहे थे तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था डाइजेशन में भी, और उसे बहुत ज़्यादा लूज मोशंस आ रही थी। बट द मोमेंट हमने लैक्टोज फ्री फॉर्मूला पे स्विच किया, उसकी मोशंस भी बेटर हो गई और उसका फ्लूइड इनटेक भी बेटर हो गया, बिकॉज पेट को उतना काम नहीं करना पड़ा जितना कि उसे करना पड़ता है। ऑल्सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि लूज मोशंस बहुत कॉमन है, ये 2 रीजन से होती हैं। मैक्सिमम लूज मोशन से एक वायरल इन्फेक्शन होता है, बच्चे इतना हाथ पैर वगैरह मुंह में डाल देते हैं तो वो इजीली वायरसेस को बॉडी के अंदर ले लेते हैं।
तो ये वायरल इन्फेक्शन होगा तो ये फटाफट 2-4 दिन में निकल जाएगा। बट अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो मोस्ट लाइकली इसको एक एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है। वो आपके डॉक्टर्स ही देख के बताएंगे कि ये किस तरीके से क्लियर ऑफ होगा। अगर ये वायरल इन्फेक्शन होगा तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि 2-3 दिन में लूज मोशंस अपने आप कम होने शुरू हो जाते हैं। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि चाहे आप दूध दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, आपके बच्चे का हाइड्रेशन लेवल कम नहीं होना चाहिए। सो इट्स एब्सोल्युटली ओके अगर आप एक ऐसे मॉम हैं जिसके लिए कुछ भी वर्क नहीं कर रहा बट अपना दूध या फॉर्मूला ही वर्क कर रहा है, तो वो भी ठीक है। आप लैक्टोज फ्री फॉर्मूला यूज़ कीजिए और अपना दूध दे रहे हैं तो अपना ही दूध दीजिए। और अगर आप इसको स्विच कर सकते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं लूज मोशंस के टाइम पे देने के लिए, आप वो दीजिए। साथ साथ जब भी बच्चे को लूज मोशन होती है तो आप थोड़ा ड्रॉप्स ऑफ ORS उसको पिला दीजिए, तो उसकी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो रहा है वो नहीं होगा और फ्लूइड की कमी नहीं होगी। अगर आपके बच्चे सॉलिड्स पे हैं तो आप डाइट के थ्रू इसको सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने इस पर अलग एक वीडियो भी किया है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो आई होप मदर्स मैंने आपका गिल्ट निकाल लिया है और आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है कि दूध दूँ या नहीं दूँ। मेन फोकस रखिए हाइड्रेशन, उसके लिए आपको जो भी करना पड़े आप उससे अपने अकॉर्डिंगली कीजिए। येस, इसमें कोई डाउट नहीं है कि दूध अवॉइड करना लूज मोशन के टाइम पे पेट के लिए अच्छा है, बिकॉज पेट को थोड़ा आराम मिल जाता है। आपकी बॉडी जब किसी भी इन्फेक्शन को फाइट कर रही होती है तो उसका पूरा ध्यान होता है उस इन्फेक्शन पे। इस टाइम पे अगर आप बॉडी को कोई भी ऐसा खाना देते हो जिसको डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो डिवाइड हो जाता है। तो अब मुझे फाइट भी करना है और मुझे डाइजेस्ट भी करना है। अगर मैं ये डाइजेशन वाला पार्ट बॉडी के ऊपर ना डालूं तो वो सिर्फ फाइटिंग पे ध्यान देगी और इन्फेक्शन को जल्दी क्लियर ऑफ कर देगी, रिकवरी जल्दी होगी। ये सिंपल सा लॉजिक आपको फॉलो करना है लूज मोशंस में भी और किसी और बीमारी में भी, और आप देखेंगे बच्चे बहुत ही जल्दी बाउंस बैक करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉमकॉम इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। हमारी वेबसाइट www.momcomindia.info चेकआउट कीजिएगा, वहां पे भी आपको काफ़ी पेरेंटिंग रिलेटेड आर्टिकल्स मिलेंगे। थैंक यू, सी यू सून।